साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर की चर्चा करना चाहता हूं। ये खबर किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में पता नहीं, मैंने तो उस तरीके से देखा नहीं, सोशल मीडिया में भी नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो हो सकता है कि ये बाढ़ की खबर, पानी, बारिश इसी में लगी रही हो, लेकिन सोशल मीडिया में और ख़ास करके यूट्यूबर्स की बात कह रहा हूँ, जो गोदी मीडिया करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि 2014 के बाद क्या नहीं मिला। उन लोगों ने ये नहीं दिखाया कि 2014 के बाद कितनी बड़ी उपलब्धि भारत सरकार ने हासिल की है, भारत ने हासिल की है। और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। अगर सही मायने में सामाजिक तौर पर काम किया जाए तो इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, तथ्यों से दिखाऊंगा कि जो काम जवाहरलाल नेहरू 17 साल में नहीं कर सके, 17 साल मुख्यमंत्री रहे, जो काम इंदिरा गांधी 16 साल में नहीं कर सकी, जो काम राजीव गांधी प्रचंड बहुमत पाने के बाद भी नहीं कर सके, जो काम सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने सिर्फ 9 साल के अंदर कर दिया। और जानते हैं दोस्तों, आज थोड़ा विषय राजनीति से हटकर है, आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन ये तथ्य जानना ज़रूरी है। ये तथ्य गरीबी से जुड़ा हुआ है, गरीबी के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस गरीबों पर चर्चा करती रही। नेहरू ने, और बल्कि इंदिरा गांधी की बात करूं तो इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ के नारे दिए थे। उसके बाद राजीव की सरकार आई, सोनिया गांधी तक ने पूरी धरती से, अभी मैं सबके बयान सुनाऊंगा दोस्तों, बड़ा रिसर्च है इसमें, इस स्टोरी में, वो भी आपको देखना चाहिए। सबने गरीबी हटाने की बात की, लेकिन कभी भी गरीबों का जीवन नहीं बदला। मगर जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। गरीबी दूर करने में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और जो आंकड़े आए हैं उसने संयुक्त राष्ट्र को भी भारत का मुरीद बना दिया है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मुरीद बन गया। जब उसके पास वो आंकड़े सामने आए तब पता चला कि भारत ने कितनी तरक्की की है। और मैं आपको अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या आंकड़े हैं, किसने किया। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और संयुक्त राष्ट्र से बड़ी संस्था इस दुनिया में क्या हो सकती है, और उससे ऑथेंटिक क्या हो सकता है, आप ये बात आप समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 सालों में भारत ने 41.5 करोड़ लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला है। 41.5 करोड़ लोगों को। और इससे पता चलता है दोस्तों कि भारत ने हालिया सालों में, हालिया साल बता रहा हूँ, 9 साल से मोदी जी हैं, गरीबी को कम करने के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पिछला आंकड़ा 2005-06 का रहा होगा। भारत में उस समय गरीबों की संख्या करीब 64.5 करोड़ थी। 64.5 करोड़, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जो 2019 और 21 में घटकर सिर्फ 23 करोड़ रह गई। इस तरह देखें तो भारत में गरीबों की संख्या में करीब 2/3 यानी लगभग 65% की कमी आई है। आप आंकड़ों को देखिए और समझिए कितना बड़ा देश है अपना, वहाँ 65% की कमी आई है। और रिपोर्ट के साथ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया गया है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी से आप सारी चीज़ें समझ सकें। रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 2005-06 से 2019-21 के दौरान 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इस दौरान भारत ने एमपीआई वैल्यू को आधा कर लिया है। अब देखिए, इस बात को एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इससे समझ में आया नहीं होगा कि भारत में पहले गरीबों की संख्या 64.5 करोड़ थी और अब 23 करोड़ रह गई। अब अगर परसेंटेज में देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ अच्छा है, ये है, लेकिन एक और समझने का एक और पैमाना है दोस्तों। भारत की आबादी, इस बात को पहले आप समझिए, अभी हाल ही में भारत ने आबादी के मामले में जो दुनिया का नंबर 1 देश है चीन, उसको पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अप्रैल में भारत की आबादी 142.86 करोड़ पर पहुंच गई और उसी समय भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। यानी अब आप जब आबादी के लिहाज से गरीबी के आंकड़े को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। एक तो पहले से ही इतने गरीब लोग हैं, ऊपर से आबादी भी बढ़ रही है और हम सब जानते हैं दोस्तों, जो गरीब होते हैं उनमें आबादी बढ़ने की दर ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा लोग काम करने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब समझिए कि किस तरीके से गरीबों की संख्या में कमी आई है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मोदी सरकार ने गरीबों की संख्या किस प्रकार से कम कर दी। आखिर वो कौन सा जादू है, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आंकड़े कम हो गए। लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी घुट्टी थी जिसकी वजह से गरीबी हटाने के नाम पर गांधी परिवार की 3-4 पीढ़ियां राज करती रही और कुछ नहीं हुआ। तो आपके लिए बयान निकाल कर लाया हूं दोस्तों। शायद कहीं और मुझे नहीं लगता आप सुन पाए होंगे, कभी कहीं किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में छांट करके निकाला है और आपको एक बार सुनाया था। उसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको सुना रहा हूं। जो देश का पहला आम चुनाव हुआ था ना दोस्तों 1951-52 में, उस दौरान जो नेहरू लोगों के बीच जाते थे तो इसी गरीबी के नाम पर जाते थे कि गरीबी हटाना है। आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। असली लड़ाई हमें लड़नी है और वो लड़ाई है, असली लड़ाई हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। देख रहे हैं ना, ये नेहरू जी का बयान है और उसके बाद क्या किया मतलब 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय तक आप समझ लीजिए भारत में कितनी गरीबी दूर हुई, ये भी आप समझ लीजिए। इसके बाद छिटपुट तरीके से 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़ दें तो एक बड़ा कार्यकाल इंदिरा गांधी का आया। इंदिरा गांधी ने इस देश में 16 वर्षों तक शासन किया। लाल किले में 16 बार लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने, उनका नाम बड़ा विशेष है क्योंकि उन्होंने बकायदा गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव लड़ा था और लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया। गरीबी हटाने के नए नए आयाम समझाती रही कि उनके लिए गरीबी हटाने का मतलब क्या है। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। आर्थिक निर्भरता के मानी है कि गरीबी देश से हटे, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो पिछड़ेपन से ऊपर उठें। और जानते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी का इतना लंबा कार्यकाल रहा, गरीबी हट पाई? नहीं हट पाई, कुछ नहीं हुआ। वरना 16 साल कम थोड़ी होते हैं, पहले 17 साल फिर 16 साल और बीच में शास्त्री जी का भी मतलब 1.5-2 साल रहा। तो कुल मिलाकर के जब समझ में आ गया कि गरीबी नहीं हट रही है तो उन्होंने अमीरों और गरीबों की बात करनी शुरू कर दी और वही पैटर्न है जो आज कांग्रेस में अंबानी अडानी के रूप में दिखता है। आपको वो बयान सुनना चाहिए, सुन लीजिए। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज़्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमज़ोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं। तो ये है बयान दोस्तों। इंदिरा गांधी गरीबी दूर नहीं कर पाई। उसके बाद राजीव गांधी का समय आया। अब देखिए ये सारा एक सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार बदली तो नीतियां बदल गई, जी हम आपकी नीतियां नहीं चलाएंगे, सारी योजनाएं दूर कर दी।
उसी सीक्वेंस में राजीव गांधी आए, उन्होंने भी 5 साल तक शासन किया इस देश में। वो भी सिर्फ गरीबी हटाने के वादे ही करते रहे, वही जुमले उछालते रहे। सुन लीजिए। जितने हमारे वायदे हैं, जितने काम हम करने जा रहे हैं, ये बेकार हो जाते हैं अगर हम भारत की गरीबी नहीं हटा सकते। इसलिए हम खास ध्यान दे रहे हैं गरीबी हटाने के कार्यक्रमों पर। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि राजीव गांधी एक ही बार कहते हैं, हर बार। अब मैं आपको आगे 1987 में भी जब लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हैं तो उस समय भी गरीबी हटाने की बात करते हैं, दावा करते हैं। सुन लीजिए। हमने गरीबी हटाने में बिल्कुल ऊपर रखा है और अपनी पूरी ताकत लगाई है गरीबी हटाने में। तो ये है राजीव गांधी का हाल। क्या हुआ आपको पता है। इसके बाद कई प्रधानमंत्री आए। अब जो छिटपुट कार्यकाल है उसकी बात करना कोई मतलब नहीं है दोस्तों उसका। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, हालांकि मैं गांधी परिवार का दिखा रहा हूं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल भी 5 साल का रहा और उन्होंने फिर से गरीबी वाला घोल तैयार कर दिया। फिर वही बातें, वही गरीबी हटाने के दावे वादे, तमाम चीज़ें। सुन लीजिए। 92 से हमने शुरू किया और 92 से शुरू करके जो हमने योजनाएं शुरू की, वो सारी योजनाएं ऐसी हैं, सब की सब ऐसी हैं जो गरीबों से संबंधित हैं, गरीबी हटाने के कार्यक्रम से संबंधित हैं। देख लिया आपने। फिर इसके बाद कई सरकारें आई, बीच में वाजपेयी जी की भी सरकार आई, लेकिन वाजपेयी सरकार के बारे में मैं किसी वीडियो में बता चुका हूं, मैं लिंक दूंगा, ज़रूर देखिएगा। उन्होंने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में बड़ा काम किया था, और जैसे ये लोग कहते हैं ना गरीबी हटाने वाली बात, वैसा उन्होंने नहीं किया। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। गांधी परिवार के अगले जनरेशन में गरीबी हटाने की घुट्टी सोनिया गांधी के राज में कांग्रेस ने पिलानी शुरू कर दी, और मनमोहन सिंह तो बकायदा, बयान सुनिएगा अभी तब आपको समझ में आएगा, 5-10 साल में गरीबी भुखमरी मिटाने की बात करने लगे। मनमोहन सिंह का बयान सुनिए। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस गति को बनाए रखेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में पूरे भारत से गरीबी, भूखमरी, जहालत और बीमारियों को मिटा सकेंगे। देख रहे हैं ना, 5-10 साल की बात कर रहे थे, गरीबी मिटी? नहीं मिटी, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। वो तो पूरा का पूरा कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। काम नहीं कैसे हो सकता है उसका वो उदाहरण बना। इसके बाद जैसे ही 2014 का चुनाव आया तो फिर से ये गरीबी वाला जुमला लेकर आ गए। अब मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनाता हूँ, गरीबी वाला। आप सुनिए। आपका जो नारा है आधी रोटी खाएंगे वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूं। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। देख रहे हैं ना, यहां तक पहुंचे। मतलब 70 साल में ये आधी रोटी से पूरी रोटी की बात करने लगे। आप सोचिए किस लेवल पर जाकर के ये बातें करते हैं दोस्तों। और मनमोहन सिंह तो, अभी तो मैंने राहुल का सुना दिया, मनमोहन सिंह तो भारत से गरीबी हटाने की बात करते थे, ये मैंने आपको सुनाया। लेकिन सोनिया जी तो रैली में धरती से ही गरीबी हटाने की बात करने लगी। बयान सुनिए आप। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गरीबी का ये अभिशाप हमारी धरती से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। देख रहे हैं ना, पूरे क्रम से सुना रहा हूं आपको ताकि आपको पता चल सके कि स्थिति क्या है, हकीकत क्या है दोस्तों। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 2019 का चुनाव आया। मोदी जी ने कितना बेहतरीन काम किया ये इस देश ने भी देखा, इसीलिए प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन 2019 में लोभ लालच के इतनी सारी रेखाएं खींच दी, और उसके बाद फिर से वही गरीबी वाला जुमला निकालकर राहुल गांधी बाहर आए। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। तो हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा करने का, कमजोर लोगों की रक्षा करने का। अब इस गाड़ी को आगे बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में तो इनका सारा जुमला फेल हो गया। क्योंकि ये परिश्रम करते हैं, ये मेहनत करते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया के लिए अगर रिकॉर्ड को देखें, भारत में तो गरीबी हटी ही मोदी के कार्यकाल में,
पूरी दुनिया में भी भारत नंबर 1 रहा और 2015 से 2019 के दौरान देश की गरीबी में वर्ष 2011 से 2015 के मुकाबले अधिक कमी आई। अभी मैं संयुक्त राष्ट्र की बात शुरू में दिखाया था ना, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 2015 से 19 के बीच 2011 से 15 के मुकाबले ज़्यादा संख्या में गरीबी हटी है। और इसके बाद अब हाल में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई जिसने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबी दूर करने में भारत नंबर 1 हो चुका है। अब कुल मिलाकर दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि अब आप समझना ये भी चाहते होंगे ना कि आखिर मोदी जी ने क्या कर दिया। पहले की सरकार टुकड़ों में काम करती थी, वो जनता को हमेशा अपने ऊपर आश्रित रखती थी। जैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, तो ये किसी को कुछ दे दिया, किसी को घर दे दिया, किसी को शौचालय दे दिया, किसी को लोन दे दिया, कुछ दे दिया, लेकिन सब एक ही आदमी को सब कुछ नहीं दिया। ऐसी करती है कांग्रेस, यही इनका चाल चलन है। ये हर आदमी को अपने ऊपर आश्रित बनाकर रखती है। मगर मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी अगर एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, वो जाति धर्म क्षेत्र से नहीं पकड़ते, वो माने एक सिरे से काम जब होता है तो उसे उसी मनरेगा योजना के तहत घर दिया जाता है, उन्हीं के हिसाब से बनाया जाता है, उसी में रोजगार भी मिलता है, उसी में शौचालय मिलता है, उसी में नल मिलता है, नल में जल मिलता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिलता है, बिजली का कनेक्शन मिलता है, पानी का कनेक्शन मिलता है। और उसके बाद जब वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती, उसे भोजन की भी गारंटी दी जाती है। 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है। और इसके बाद जब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, तब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लोन भी दिया जाता है, कई प्रकार की योजनाएं। और शायद यही वजह है दोस्तों कि इस देश में गरीबी और गरीबों की संख्या तेजी से घटी है और आगे भी घटती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बड़ी मेहनत से दोस्तों ये सारे बयान निकाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी लोगों तक भी सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।